हेलो एवरीवन। एचसीएफ और एलसीएम पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर किए थे, एचसीएफ एलसीएम क्या है एंड सो ऑन। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये होमवर्क में दे दिया था, अगर आपने सोचा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच करके देख लेना। ठीक है, और वही बात है, एक्चुअली मैं चाहूँ तो इसको छोड़ भी सकता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, बट सिंपल बात बोलूं तो आप पे जुल्म हो जाएगा। अभी मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप मेरे सामने लाइव होते, आप मुझे बोल देते कि हाँ जी सर हमारे से हो गया, तो मैं रुक जाता, बट अभी मैं नहीं रुक सकता क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। पता नहीं किसी को हुआ होगा, समझ आया होगा, किसी को नहीं भी आया होगा, तो बेटर है मैं एक बार वन टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भी फटाफट से, HCF ऑफ टू नंबर इज 13 एंड द रेशियो इज 15:11, फाइंड द नंबर्स। पहली बात मुझे ये समझाओ, रेशियो से क्या समझते हो? दो नंबर्स का रेशियो है 15:11, तो आप कॉमन से समझ पा रहे होगे। N1 और N2 दो नंबर ले लो, तो N1 क्या है जी 15x है, और N2 क्या है जी 11x है। अगर आप यहां तक कर पा रहे हो तो बस, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ा सा बस सोचोगे तो समझ में आएगा। साथ साथ मैंने आपको क्या कर रखा है, इन दोनों नंबर्स का HCF 13 है भाई, HCF 13 है। HCF 13 है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो x होगा ना हमारे पास, ये जो x है, दिस x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13, सो लेट मी राइट इट एज 13 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर k। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंपल बात है कि नहीं? देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर x को 13 into k नहीं लिखना चाहिए था, आपको n1 और n2 को 13 into k लिखना चाहिए था, तो मैं आपकी बात मानता हूं, आप n1 n2 को भी 13, फिर वही बात है, n1 को आपको लिखना पड़ता जी 13 मल्टीप्लाइड बाय a, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, मैं बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। n1 को आपको लिखना पड़ता 13 into a और n2 को लिखना पड़ता 13 into b, ये आपको जनरली करना पड़ता। बट चक्कर क्या है कि N1 N2 का रेशियो आपको दे दिया गया है 15:11। 15:11 रेशियो देने का मतलब क्या होगा कि ये 15x है और ये 11x है। अब x तो सेम नंबर है ना भाई, x इज सेम थिंग ना, तो x शुड बी व्हाट, x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13। इस बात को कंफर्म करो मुझे, x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13। अच्छा, अब ये बात समझ आ रही क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 13 HCF अगर आया है, देखो 15 और 11 का HCF तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होंगे, है ना। 11 खुद प्राइम है और यहाँ पे जो 15 है ये प्राइम तो नहीं है, बट वही बात है, कॉमन इसमें कुछ नहीं निकलना, और ऑब्वियसली बात है दोनों को प्राइम है ना, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है इनके बीच में, तो इससे तो हमारे को टेंशन है नहीं। तो पक्की बात है, जो x होगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 13, इस बात को कंफर्म करो मुझे। अच्छा, अब k की वैल्यू आपको क्या भरनी चाहिए? आपको लगेगा कि सर k की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपने k की वैल्यू 2 भर दी तो ये नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जी 15 इंटू 13 इंटू 2, और ये नंबर भी क्या हो जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 भी तो एक कॉमन फैक्टर और निकल के आ रहा है, तो 13 इंटू 2 26, तो इनका HCF 26 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बोल के आया हूं कि इनका HCF 13 है, तो इसका मतलब क्या होगा, k की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, दैट इज 1, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं भर सकता। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। k की वैल्यू 1 के अलावा आप और कुछ भी नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ और भरा तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि HCF फिर हमारा 13 नहीं रहेगा, HCF हमारा कुछ और हो जाएगा। अगर आपने k की वैल्यू 3 भरी तो 13 इंटू 3 39, तो HCF दोनों का 39 हो जाएगा, जो कि मुसीबत हो जाएगी। लेकिन HCF में 13 पहले बोल के आया हूं आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, है ना। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स आपको फाइंड आउट करने थे, तो N1 हो जाएगा जी 15 इंटू 13 और N2 हो जाएगा जी 11 इंटू 13, और अब आप चेक कर सकते हो इन दोनों का HCF आराम से 13 ही निकल रहा है। हाँ, ये तो थोड़ा क्वेश्चन इजी था, 13 हमने HCF दे दिया था, अगर इसके अलावा हमने कुछ और दिया होता HCF में तो फिर हम ये देखते भाई ये जो रेशियो है उससे भी कुछ ना कुछ बन के आता, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप कोशिश करो इमेजिन करने की, वही बात है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग 5% है जो ऊपर नजर आ रहा है, 95% हिडन है, जितना आप निकालना चाहते हो निकाल लो। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो इसका कोई और उल्टा सीधा क्वेश्चन भी बन गया तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा सोचना आपको और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, कंफ्यूजन पैदा होगी और वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। एक्चुअली एलसीएम एचसीएफ में चाह रहा था 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए, 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, अब ये तीसरा वीडियो, ये भी मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास का जाएगा, तो मैं और ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ समझने का ये था कि दोनों का एचसीएफ 13 है, तो ये नंबर जो होंगे 13 इंटू ए 13 इंटू बी होगा, ये बात आपको बेसिक कंसेप्ट पता ही थी। बट रेशियो 15:11 कहने का मतलब क्या था, ये 15x होगा और ये 11x होगा, नंबर दोनों ऐसे होंगे। अब x तो सेम नंबर है, तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13, इस बात की कंफर्मेशन दो मुझे, x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13। अगर x मल्टीपल ऑफ 13 ना निकला तो फिर HCF दोनों का कैसे आएगा भाई 13, तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 13। अब 13 इंटू k हम उसको लिख सकते थे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 13 है, तो k की वैल्यू में क्या
के की वैल्यू अगर आपने 2 3 4 5 ऐसे कुछ भरी तो फिर वो बात है एचसीएफ डिस्टर्ब हो जाएगा, एचसीएफ में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, तो के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक बचती है, दैट इज 1 1 बढ़ते मेरे पास आंसर निकल के आएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि n1 आ जाएगा 15 into 13, n2 आ जाएगा 11 into 13 एंड सो। आई थिंक आप समझ गए। प्लीज इनको मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाले ना, मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था, कंसेप्ट थोड़ा सा शायद इसमें लग रहा होगा आपको, वैसे तो इजी है, बट अगर आपको इजी नहीं लग रहा, डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज डिप्रेस मत होना, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर लेते थे, है ना, बट फिर मैं थोड़ा सा और एग्जैक्ट आंसर देता था तो उनको थोड़ा और समझ में आ जाता था, बट जनरली कुछ कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर लेते थे। आपसे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मैंने अब आपको बता दिया आंसर। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो और माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन फिट कर सकते हो, कल को इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट करने वाले बनोगे आराम से। ठीक है, नोट डाउन करो भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये बात बड़ी ऑब्वियस है भाई, एचसीएम और एलसीएम का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ जाएगा। कोई भी 2 नंबर है, उन 2 नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बैठे हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा देना, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक नंबर n1 है, एक नंबर n2 है, मैं प्रॉपर देखो इंट्यूटिव प्रूफ देता हूं मैं आपको। ठीक है, n1 में ना 2 पावर सपोज कर लो 2 पावर 3 आ रहा है, n2 में सपोज कर लो 2 पावर 1 आ रहा है। ठीक है, फिर n1 में नंबर नहीं पता मेरे को, मैं बस ऐसे कुछ कुछ लिखता जा रहा हूं। n1 में 3 पावर से 4 आ रहा है और n2 में 3 पावर से 2 आ रहा है। ठीक है, और लेना तो और ले लो, 5 पावर सपोज कर लो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे सपोज कर लो 5 पावर 2 आ रहा है। इस टाइप से हमने कुछ नंबर ले लिए। ठीक है जी, ये 2 नंबर होंगे कुछ, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके रखा हुआ है। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, जब आप इसका एचसीएफ निकाल रहे होगे तो आप 2 की पावर कौन सी वाली लोगे? ऑब्वियसली कम वाली लोगे। तो एचसीएफ जब आप निकाल रहे होगे तो आप मिनिमम लोगे दोनों में से, तो 2 पावर 1 निकल आएगी। 3 में से वही बात है, मिनिमम लोगे 3 पावर 2 निकल आएगी, और 5 में से मिनिमम पावर लोगे तो 5 पावर 1 निकल आएगी। एलसीएम जब आप ले रहे होगे तो मैक्सिमम वाली लोगे, 2 पावर 3 आ जाएगा, है ना, और फिर वही बात है 3 पावर 4 आ जाएगा, मैक्सिमम 3 की पावर, और 5 की मैक्सिमम पावर 2 थे तो ये आ जाएगा। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, अगर आपने एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया अगर, तो और ये n1 मल्टीप्लाई बाय n2 किया तो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? कॉमन सेंस से सोचो, में 2 नंबर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सीधी सी बात है। 2 की पावर में अगर आप लिख रहे हो, मैक्सिमम पावर आप निकाल रहे हो n1 में और n2 में निकाल रहे हो, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बस दोनों को ही मल्टीप्लाई करवा, बड़ी वाली आप एलसीएम में ले आओगे, छोटी वाली आप एचसीएफ में ले आओगे, दोनों को ही आप मल्टीप्लाई करवाओ तो डायरेक्टली नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। इंट्यूशन लगाओ, थोड़ी सी दिमाग से सोचो, सबको समझ में आएगा भाई, है ना, दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है। मैंने आपको इंट्यूशन से समझा दिया क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि यही चीजें हैं। देखो, अगर मैं चाहूं तो सीधा बोल के भाग सकता था फार्मूला, टाइम मेरा बच जाता, आपका भी बच जाता, लेकिन फिर वो बात है कल को आप भूल भाल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्यूशन से समझाया कि एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है। ये इंट्यूशन अगर आपके दिमाग में घुस गई है, समझ लो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अटकोगे। आराम से देखो भाई, आराम से देखो, मल्टीप्लाई करा करके दिखाऊंगा, समझ गए हो? करके देखना भाई, ये आपके लिए, आप छोटा सा तो होमवर्क अपने आप ही करो, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 करके देखना, और यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखना। ठीक है, सेम टू सेम आएगा, मैं कंफर्मेशन से बता रहा हूँ, क्योंकि एक पावर देखो सीधी सी बात है भाई, जो भी 2 की पावर थी ना, एक पावर एलसीएम में जाती है, एक पावर एचसीएफ में जाती है। कौन सी वाली? छोटी वाली एचसीएफ में जाती है, बड़ी वाली एलसीएम में जाती है। यहाँ पे वही कहानी हुई है, छोटी वाली एचसीएफ में गई है, बड़ी वाली एलसीएम में गई है, छोटी वाली एचसीएफ में गई है, बड़ी वाली एलसीएम में गई है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो वही बात है, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या बोलूं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो आगे फटाफट, फिर मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। कर लो नोट डाउन, कर लिया? चलो भाई, अब देखो, अब इसका वैसे एक फायदा मैं यहाँ पे ये भी उठा सकता हूँ। देखो, अगर आपको 2 नंबर पता है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है x और y, ठीक है, आपको उनका एचसीएफ निकालना मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे फटाफट। ठीक है, और आप क्या करोगे? x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ x कॉमा y, दैट विल बी योर एचसीएफ ऑफ x कॉमा y। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है भाई, एचसीएफ निकालते टाइम बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये फॉर्मूला मैं उनको बताता था तो उनको बड़ा मजा आता था। तो 2 नंबर है आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा एचसीएफ कैसे निकलेगा, डिवीजन करनी पड़ती है ना, उसमें थोड़ी टेंशन आती है। एलसीएम लग रहा है शायद आपको बड़ी आसानी से निकल आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो, डिवाइड बाय एलसीएम कर लो एक्स वाई, और एचसीएफ एक्स वाई आ जाएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है, दो नंबर पे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है भाई, अगर आपको नंबर्स का एचसीएफ बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा लो, डिवाइड कर लेना एचसीएफ से, आपके पास एलसीएम रेडी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे भी तो यूज कर सकते थे, x मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर है, आपको उनका एचसीएफ बड़ी जल्दी समझ में आ रहा है, पता नहीं माइंड में कुछ आ रहा है, शॉर्टकट है या कुछ भी, जो भी लगा लो, आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ कैलकुलेशंस बिठा के कि एचसीएफ बड़ी जल्दी निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ x y, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ x y। थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी और कुछ नहीं, टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। तो टाइम सेव करने के लिए ये काम आप कर सकते हो गेट एग्जाम में। समझ में आ गया? ये एप्लीकेशन होगी भी इस चीज की, और अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो इसको फटाफट, करो भाई फटाफट, एक स्क्रीन पे कर दिया, नोट डाउन कर लो।
बढ़ो आगे। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन देखो, HCF हमारे को गिवन है दो नंबर्स का, ये आराम से देखो। HCF x, y 29 है, LCM है जी 4147, फाइंड x एंड y इफ बोथ आर ग्रेटर देन 29। ये बात इंपॉर्टेंट है, दोनों नंबर 29 से बड़े हैं। अब आपको जरा बताना x और y क्या होगा, ठीक है जी। तो बड़ा आसान काम है, HCF इनटू LCM इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो x मल्टीप्लाइड बाय y, दो नंबर्स है ना ये x और y, हाँ जी। तो x मल्टीप्लाइड बाय y विल बी इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाय 4147। इतना समझ आ रहा है। अब HCF दोनों नंबर्स का 29 है, तो कंफर्म है x क्या रहा होगा भाई 29 मल्टीप्लाइड बाय a, और y क्या रहा होगा जी 29 मल्टीप्लाइड बाय b। ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं याद आ तो प्रीवियस वीडियो देखो भी, मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो 29 इंटू a, x को हम क्या ले सकते हैं, HCF 29 है ना भाई, तो HCF x और y का 29 है, तो ये 29 इंटू b होगा, ये 29 इंटू b होगा, तो इसे ये 29 इंटू a, ये 29 इंटू b, और इक्वल टू 29 इंटू 4147। ठीक है, अब देखो ये 29 29 उड़ गया, तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 4147 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये देखना, आप कैलकुलेट करके देखना, मैं आपको बता देता हूँ, ये निकल के आएगा जी 143। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, कैलकुलेट मैंने करके पहले करके रखा हुआ है। इसका आंसर आएगा जी 143। तो a मल्टीप्लाइड बाय b आ रहा है जी 143, और आपको पता है a और b आपस में क्या रहेंगे, बार बार समझाता हूँ मैं आपको, बताओ भाई, को प्राइम रहेंगे। इधर लिख दूं ए और बी, और अलग पेन से लिख देता हूँ क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देख रहे हो कितना यूज हो रहा है, हर एक एक क्वेश्चन में मैं इस कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी ढंग से समझाया था, ए और बी शुड बी को प्राइम, इतना आपको याद आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, तो को प्राइम है, आपको ये चीज याद रखनी है। और ए मल्टीप्लाइड बाय बी 143 आया है, तो क्या क्या ऑप्शन है जी, ए हो जाए 1 और ये हो जाए 143, दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आएगा जी, एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 13, आप अपने आप चेक कर सकते हो, 11 इंटू 13 143 होता है, तो ये भी को प्राइम है, ये भी दोनों को प्राइम है। अब खास बात मैंने क्या बोली थी, बोथ आर ग्रेटर देन 29, बोथ आर ग्रेटर देन 29। ए और बी क्या वैल्यू निकाल चुके हो, और x क्या था जी 29 इंटू ए था, ये देखो ध्यान से, x था 29 इंटू ए, y क्या था जी 29 इंटू बी। तो अब अगर आपने a की वैल्यू 1 भर ली, तो x हमारा क्या हो जाएगा जी 29 इंटू 1, और y क्या हो जाएगा जी 29 इंटू 143। ये ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला दोनों नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 29 है, तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं, दोनों नंबर स्ट्रिक्टली 29 से बड़े हैं, तो ये नहीं बनने वाला। तो फिर अगला ऑप्शन क्या बचता है जी, अगला ऑप्शन बचता है, मैं क्या करूं, ये 11 और 13 ले लूं, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 29 इंटू 11, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 29 इंटू 13। और इसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड x एंड y, तो x एंड y निकल आए। ठीक है, x क्या आएगा जी 29 इंटू 11, y क्या है जी 29 इंटू 13। देख रहे कितने लॉजिकल क्वेश्चंस है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे, अगर आपने रट लिया ना इनको, बहुत बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और गेट एग्जाम में आपको फंसा देंगे, प्लीज बहुत ध्यान रखना भैया ना, कंसेप्ट के हिसाब से चलो, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो भैया फंस जाओगे कहीं ना कहीं। नोट डाउन करो, सारा कुछ मैंने छोटा कर दिया है, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, चलो ठीक है, करो फटाफट नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले नोट डाउन, चलो ठीक है। हाँ, देखो भाई नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 160 1657 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5। तो मतलब डायरेक्टली एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो कि इसको डिवाइड करे। मैं पहले लेता हूं, लेट द नंबर इज x, बिल्कुल कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन को करेंगे, लेट द नंबर इज x। तो मैं क्या कहता हूं, x नंबर को 1657, थोड़ा बहुत ये लैंग्वेज समझ में आ रही है ना भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस, 1657 को डिवाइड करता है, 2037 को डिवाइड करता है, 1657 को जब वो डिवाइड करता है नंबर, तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और 2037 को जब वो डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कुछ जो भी आएगा, हमारे को रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचता है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा जी, और सिमिलरली अब यही सेम नंबर x लेता हूं मैं, 2037 से जब मैं उसको 2037 को जब मैं x से डिवाइड मारता हूं, तो कुछ रिमाइंडर कुछ क्वेश्चन बचेगा z, उससे कुछ कुछ यहां बचेगा, और रिमाइंडर क्या बचता है जी 5 बचता है, ये कहना चाह रहा है बस। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा भाई, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा टेक्निकल वर्ड में यूज कर लेता हूं, वैसे कम्बिनेटोरियल्स मैंने आपको बता रखी है, आप चेक कर सकते हैं वो सारी प्लेलिस्ट, बट थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी भाई, x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 6 करोगे तो 1657 आएगा। इतना समझ में आता है कि नहीं आता, देखो x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 6 दैट विल बी 1657। ठीक है, अच्छा जी, और अगला क्या है जी, x मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी बोलो भाई, x मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 5 दैट शुड बी इक्वल टू 2037। अब जरा यहां से निकालना जरा एक बारी, x मल्टीप्लाइड बाय y दैट विल बी इक्वल टू 1651,
और यहाँ से x मल्टीप्लाइड बाय z दैट विल बी इक्वल टू 2032। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट, पकड़ में आई? आराम से ये बस इधर ले गया और कुछ नहीं किया, इतना आगे समझ में। अब बस यहाँ पे है ट्विस्ट, जो ये चीज पकड़ गया ना, ये क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व हो गया। नहीं तो भैया सब अटकेंगे, क्योंकि यहां तक तो सब कर जाएंगे, यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं आएगी। इतना तो थोड़ा बहुत ये सब अंग्रेजी पढ़ के लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ के इतना इतना तो सब कर जाएंगे कि विच ऑन डिवाइडिंग दिस दिस दिस, तो ये इतना तो आ जाएगा। आगे है मेन क्रक्स, अगर आप क्रक्स पकड़ गए तो बात खत्म है। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, x और y दोनों फैक्टर है 1651 के, तभी तो ये है ना x मल्टीप्लाई बाय y आ रहा है। सिमिलरली x और z भी फैक्टर है इसके 2037 के, तभी तो इनको मल्टीप्लाई करके 2032 आ रहा है। तो अब ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है कि नहीं है x? बोलो आराम से, x इज द कॉमन फैक्टर। और क्या क्या रखा है मैंने, ऊपर पढ़ के आओ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो x ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, दैट इज नथिंग बट HCF। बस ये अगर बात पकड़ में आएगी, क्वेश्चन सोल्व हो गया, फिर कुछ नहीं है। नहीं तो भैया आप अटकोगे। तो x शुड बी व्हाट, HCF ऑफ बोथ दीज नंबर्स 1651 और 2032। तो बस अब आपका काम कुछ नहीं बचता। अगर आपको जरा सा भी डाउट आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर देखो, मैं बार बार चीज रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है जी। तो 1651 2032 का आपको HCF निकालना, आपका काम खत्म है। तो वो मैं अब आपको फटाफट से निकाल करके दिखा देता हूं, है ना। वैसे तो है कुछ नहीं, बट ठीक है, मैं कर देता हूं फटाफट। 1651 है ना 2032, करो फटाफट वंदा 1651। हाँ जी, कितना बचेगा, है ना, क्योंकि दो करोगे तो 32 कुछ आएगा, तो वो तो यहाँ 20 कुछ है, थोड़ा थोड़ा आप अपने समझ पा रहे होगे। 16 है ना, 16 into 2 32 होता है, तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। तो ये तो वही बात है, नहीं बात बनने वाली, ये तो 20 है, तो एक पे ही जाएगा, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ बनना आएगा 8 5 13, तो यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 381। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 2 में से गया 1, 3 में से 5 जाता नहीं, तो यहाँ से एक उधार लोगे तो यहाँ बचेगा -1। तो एक उधार लिया तो 10 बन के जाएगा, क्योंकि वही बात है, डिजिटल की बात है, मेरे को याद आ रही है, बेस 10 है ना, तो 10 बन के जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, अब यहाँ बच गया -1, यहाँ से एक उधार लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 10 बन के यहाँ जाएगा, 10 - 1 9, 9 में से 6 गया 3। पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, मैंने कर दिया, बट आप समझ पा रहे होंगे। कंफ्यूज मत होना भाई, ये तो सिंपल बात है, ये सब आपको आती होगी। डिवीजन विजन नहीं आती तो क्या बोलूं मैं अब, है ना, इतना तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, आप समझ रहे हो, इतना तो आप कर लोगे। मेरे मन में आ गया, डिजिटल वाली बातें तो मैं थोड़ी सी करी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट। ये सब एप्टीट्यूड में भी आती हैं, पर मैंने वो सब छोड़ दिया। नंबर सिस्टम कन्वर्जन मैंने सब नहीं बताया आपको, बेस 2 से बेस 3 में कन्वर्जन, एडिशन इन बेस 3, एडिशन इन बेस 10, वो एडिशन इन बेस 5 कैसे करते हैं, एडिशन इन बेस 8 कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे, डिवीजन कैसे, एंड सो ऑन, वो सारा मैं डिजिटल में कवर अप कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे अभी टाइम पास नहीं करना चाहता, नहीं तो एप्टीट्यूड में भी पढ़ाऊं, फिर डिजिटल में भी पढ़ाऊं, वो बात अजीब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको होल्ड पे लगा लिया है, डिजिटल में मैं सारी कहानी करूंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे, एक झटके में फटाफट से आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ऑक्टल में एडिशन कैसे करना है, ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे करना है, एंड सब विद प्रूफ दूंगा। बहुत मजा आएगा आपको, एंजॉय करो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करो। अब यहाँ पे आओगे, देखो 3 5 द 15 होता है ना, तो 5 से कुछ जाने की उम्मीद है, चेक कर लेते हैं एक बार 5 से जाएगा कि जाएगा। वैसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 81 बैठा तो ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, मैं एक बार फिर भी शो कर देता हूं। 5 1 द 5, 8 5 द 40, 5 द 15 17, 5 6 द 15 16 17 18, ये 18। देखो मैंने कहा था ना ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बैठा था। 3 5 द 15 तो होता है, यहाँ पे ये 16 था, बट ये 8 बैठा था, तो बहुत बड़ा कर देगा, और वही बात बनी, बड़ा हो गया। छोड़ो इसको, 5 पे तो नहीं जा रहा, 4 पे देख लेते हैं, है ना। 4 1 द 4, 8 4 द 32, 3 4 3 द 12, 13 14 15, 1524 आ रहा है। ठीक है जी, तो 4 से करो, 1524 लाओ। 11 में से 4 गया 7, 7 4 11 होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 127। ठीक है जी, 127, और यहाँ पे 381 कितने पे जाएगा जी ये, है ना। तो ये जाएगा जी 7 3 21 होता है, तो 3 से करके देख लेते हैं रफली, समझिए 7 3 कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, मतलब तुक्के लगाया करो किसी भी तरीके से ना, बस मतलब जल्दी जल्दी काम करना है बस मेरे को, मैं वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो 3 से देख लेता हूँ लगभग, है ना। तो 12 सीधा 36 कुछ होता है, 12 इंटू 3 36 कुछ होता है, ये 38 बैठा है यहाँ पे, तो बात बननी चाहिए, बननी चाहिए। एक बार चेक करते हैं, 3 से करके देखते हैं, है ना। मेरे ख्याल चला ही जाएगा पूरा, देखो जाएगा 7 3 21, 3 2 6 6 7 8, है ना, और 3 1 3 3 लो हो गया फर्स्ट क्लास। देखो मेरे को अंदाजा था ये जाएगा, तो कैंसिल। तो HCF कितना है 127। देख रहे हो कितनी जल्दी काम होगा, कोई टेंशन नहीं होती, बहुत जल्दी HCF निकलते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब मेरे को इतने सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए मैं फटाफट से बताता हूँ किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, एंड सो ऑन। आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे से अगर आपने ट्रिक समझ गए ना, बहुत जल्दी काम करोगे, HCF LCF बड़े झटके से बड़ी जल्दी निकालोगे, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। फटाफट से आप क्या सोचते हो, मेरे दिमाग में फटाफट ये है 7 3 21 होता है, ये 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 3 से करके देखते हैं, और यहाँ से भी देख लिया
12 इंटू 3 12 आती है, 12 इंटू 3 36 होता है, यहाँ पे 38 बैठा है, कुछ ना कुछ बनना चाहिए, वही बन गया हमारी बात। ठीक है, चलो ठीक है, 127 हमारा एचसीएफ आ चुका है। तो ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या आएगी जी, x की वैल्यू आएगी जी 127। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच वन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो 127 से चेक करना है तो चेक करके देख लेना, 127 को 1657 127 से डिवाइड करके देखना, आपके पास रिमाइंडर 6 ही बचेगा, और 2037 को देख लेना, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। प्लीज ये आपके लिए होगा क्या भाई, सारा कुछ मेरे से मत कराया करो, टाइम पास हो जाएगा बहुत ज्यादा ऐसे। चलो भाई, ये सारा कुछ एक स्क्रीन पे कर दिया, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by these numbers leaves remainder 8 on each case। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। इसमें पीछे क्या बोला था मैंने, डिवाइडिंग। ठीक है, तो मतलब ये जो होगा नंबर वो इनको डिवाइड मारेगा, और यहाँ क्या कहा है मैंने, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये नंबर उसको डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो नंबर होगा वो मल्टीपल होगा इनका। ठीक है, और देखो अब क्या कहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दीस लीव्स रिमाइंडर 8 ऑन ईच केस। एक बात बस सिंपल यहां करो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा। अगर मैं बोलता रिमाइंडर 0 ऑन ईच केस, लीस्ट नंबर बताओ व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दीस लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, दैट विल बी व्हाट, एलसीएम। थोड़ा समझ में आ रहा है, छोटे से छोटा नंबर बताओ जब जिसको मैं इन सब से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 बचे, तो डायरेक्टली क्या, छोटे छोटे नंबर बताओ जो कि इन सब का मल्टीपल हो। ये तो बात हुई, छोटे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल हो तो वो क्या होगा, लीस्ट नंबर, जो कि इनका मल्टीपल हो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम, होता है एलसीएम। अब रिमाइंडर आपको 8 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम प्लस 8 करना, सीधा आंसर आएगा। है कि नहीं सिंपल बात, एलसीएम प्लस 8 करना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना भाई, मेरे को निकालना है एलसीएम ऑफ 12 15 20 और 54 और प्लस 8 करके मेरा सीधा आंसर निकलेगा। थोड़ा सा सोचो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, अब एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम से हमारे को पता है रिमाइंडर 0 बनेगा, और प्लस 8 करोगे तो उस जो भी नंबर आएगा उसमें प्लस 8 कर देना, सीधा आंसर आएगा। ठीक, सिंपल बात है, सोचोगे तो अपने आप से आएगा। ठीक है, चलो भाई बताओ भाई, अब इसका एलसीएम कैसे निकालूं मैं, है ना। तो तरीके बहुत सारे हैं, जो आप देखो क्या लग रहा है, चेक करते हैं हम, है ना। तो 4 देखो, 4 आ रहा है कॉमन, मतलब चलो बड़ी से बड़ी पावर देखनी है ना, 2 की सबसे बड़ी पावर देखो यहाँ पे, है ना। 4 का डिविजिबल 20 निकल के आ रहा है, 8 का कुछ आ रहा है, 8 का डिविजिबल 54 है क्या, 8 6 द 48 7 8 द 56 ना, 8 का तो नहीं बनता भाई कोई भी, 4 का ही बनता है। ठीक है जी, तो 2 पावर 2 आएगी जी सबसे बड़ी पावर। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर 3 की पावर देखो, 3 5 द 15 होता है, और ठीक है 3 की बजाय 9 का देखना, 9 से जाएगा क्या, 9 6 द 54, 9 6 द 54, हाँ तो 9 9 जा रहा है, 9 का आ रहा है ना। 27 का तो जाएगा क्या, 27 इंटू 2 54 होता है क्या, चेक करना, होता तो है मेरे ख्याल, हाँ होता है, तो 27 भी आ रहा है ना, और उससे ऊपर नहीं जाएगा कोई, तो 3 पावर 3 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद और देखो आगे, 3 के बाद फिर यहाँ पे देखो भाई, ये 4 3 द 12 होता था, तो ये कवर अप आप कर चुके हो। 3 5 द 15 होता था, 5 आपके पास एक आया बैठा, ठीक है मैं चेक कर लूंगा, 5 इंटू 4 आया बैठा है, और ये 27 इंटू 2 आया बैठा है। ठीक है जी, तो आप देखो भाई एक 5 की पावर ही बच गई है फालतू, तो 5 पावर 1, ठीक है ना, तो 4 इंटू 27 इंटू 5 ये आंसर आएगा। चेक कर लो जरा, मेरे ख्याल से ये 540 बनेगा, है ना। 27 इंटू 5 करो, देखो अब 27 इंटू 5 में कैसे करूंगा, 25 इंटू 25 इंटू 5 125, 125 जमा 10 135, 135 इंटू 4 करना चाहिए, समझ में आया ना कैसे किया मैंने, देखो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 25 इंटू 5 करूंगा मैं, 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 जमा 2 27 इंटू 5 करना है ना। तो 25 25 इंटू 5 125, इतना तो थोड़ा थोड़ा आता है आपको, 5 इंटू 2 10 प्लस 10 करना, सीधा 135 आएगा। ठीक है जी, तो यहां तक का तो मैंने निकाल दिया 135, 135 इंटू 4 करना था, ये मेरे मेंटली मैंने सारा कुछ कर गया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। 135 इंटू 4 करना है, अब देखो आप यहाँ पे भी कर सकते थे एक अच्छा इलाज, 125 जमा 10 इंटू 4 कर लेना, 125 125 इंटू 4 करो भी, सीधा सीधा कितना बन के आएगा 500, और सीधा यहाँ से देखो 4 इंटू 10 40, लो जी 540। है मैथमेटिक्स, थोड़ा सा सोचोगे चीजें तो आपको ये आ जाएंगी चीजें, है ना। ये शॉर्टकट जो मैं दिखाता हूँ, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ मैं आपकी, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सारा मेंटली करके बैठ गया था, पर आपके सामने देखो मैंने आपको अब अच्छे से करके भी दिखा दिया। 540 आ रहा है, और यहाँ से 8 बढ़ाना था, तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे, 540 जमा 8 548 इज द आंसर।
ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और कुछ नहीं। तो प्रेशर मत लेना माइंड पे कि सर हमारे से बहुत जल्दी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं एंड सो ऑन, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप करोगे तो आपका भी दिमाग अपने आप से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब देखो मैं कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा फटाफट कैलकुलेशन आपको कर करके दिखाता जा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा माइंड में चीजें होंगी आपकी तो जल्दी जल्दी काम होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया? वीडियो लंबे जरूर नो डाउट होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चीजें तो बहुत सारी सिखा रहा हूँ आपको। 1 लाख एक तरीके की ट्रिक्स आ रही है आपके दिमाग में, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना पड़ेगा। गेट में ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना होता है तो उसमें बटन बटन दबाओगे, इतने बटन दबाने से पहले आपकी कैलकुलेशन हो ही पाएगी, टाइम बचेगा ना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। रेड लाइट फ्लैशेस आफ्टर 3 सेकंड, बड़ा कॉमन भी क्वेश्चन है, शायद सबको आता भी होगा। रेड लाइट फ्लैशेस आफ्टर 3 सेकंड, ग्रीन लाइट फ्लैशेस आफ्टर 4 सेकंड, फर्स्ट टाइम दे विल फ्लैश टुगेदर एट, फर्स्ट टाइम कब फ्लैश करेंगे? तो बहुत सिंपल है भाई, ये 3-3 सेकंड में करती है, 4-4 सेकंड में करती है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है 3 6 9 12 15 18, ऐसे ही रेड लाइट चलती रहेगी। ग्रीन लाइट 4 8 12 16 20 24 ऐसे ऐसे करती चलती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम दे विल फ्लैश टुगेदर एट व्हाट 12, ये देखो आराम से 12 पे करेंगे। और 12 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। कॉमन सेंस की समझ में आ रही होगी बात, है ना? तो 3 को मैं 4 बारी ले लूं और 4 को मैं 3 बार ले लूं तो बात तो बराबर है, 12 ही बन के आएगा। तो वही बात है, 12 हमारे पास फर्स्ट टाइम फ्लैश करेगी। तो सिंपल, आप मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होगे। तो एलसीएम निकालना, तो फर्स्ट टाइम कब करेंगे? फर्स्ट टाइम एलसीएम, फर्स्ट टाइम एलसीएम, फर्स्ट टाइम एलसीएम से निकल के आएगा, है ना? और उसके बाद फिर सेकंड टाइम क्या होगा भाई? सेकंड टाइम कब करेंगे? तो फिर वही बात है, फिर आगे देखो भाई, ये 24 पे मीट करेंगे और बीच में देखो कहीं पे भी मीट नहीं हो रहे, सीधा 24 पे मतलब सेम टाइम फ्लैश करेंगे एंड ऑन। तो 12 24 एंड ऑन, आप मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, एलसीएम का मल्टीपल। तो सेकंड टाइम कितना होगा भाई? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय 2। थर्ड टाइम कब करेंगे भाई? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है जी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो केथ टाइम कब करेंगे? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सेम टाइम पे कब फ्लैश करेंगी? एलसीएम पे, है ना? और आगे आगे जितनी बारी और पूछेगा, फोर्थ टाइम कब करेगी, फिफ्थ टाइम कब करेगी, तो वो आप अपने आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ गए हो। करो भाई नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो आर जो है वो 3 टाइम 2 मिनट में करती है, वो शॉर्ट में मैंने लिखा है। रेड लाइट 3 बारी फ्लैश करती है 2 मिनट में, ग्रीन लाइट 5 बारी फ्लैश करती है 3 मिनट में। हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लैश टुगेदर इन एन आवर? ये थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन होगा, 1 घंटे में कितनी बारी करेगा? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 3 बारी 2 मिनट में करती है, तो रेड लाइट, तो रेड लाइट एक बारी कब करेगी भाई? 2/3 मिनट में करेगी। ठीक है, और ग्रीन लाइट वन टाइम कितनी बारी में? 3/5 मिनट में करेगी। अब हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लैश टुगेदर इन एन आवर? तो एक बारी फर्स्ट टाइम वो फ्लैश टुगेदर कब करेंगी वो आप चेक कर लो भाई, तो वो एलसीएम से निकलेगा। तो अब आप क्या निकालना चाहते हो भाई? एलसीएम ऑफ 2/3 3/5। एलसीएम आपको मैंने समझा रखा है फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 3 × 2 6, को प्राइम थे ना, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 × 2 6। एचसीएफ दोनों का नीचे, एचसीएफ क्या आएगा भाई? 6, तो 1 आएगा क्योंकि दोनों को प्राइम है ना, एचसीएफ इज 1। तो सीधा सीधा क्या निकल के आया भाई? 6 मिनट में। तो मैं क्या करूंगा, हर 6-6 मिनट में, मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा, हर 6-6 मिनट में ये सेम फ्लैश करते रहेंगे ना, हर 6 मिनट में एक कॉमन फ्लैश करेंगी, दोनों फ्लैश करेंगी इकट्ठी। हाँ जी, और 1 घंटे में कहा था, 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट, तो 10 बारी काम खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, देख पा रहे हो? तो एक बारी वन टाइम ये 6 मिनट में करती हैं, या यू कैन से 6 मिनट में एक बारी ये कॉमन मैच करती हैं। 1 मिनट में ये कितनी बारी करेंगे भी? 1/6। और 60 मिनट में कितनी बारी करेंगी? 1/6 इंटू 60। लो भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर दिया। तो मैं आंसर क्या बोलूंगा? 10 टाइम। बहुत गंदा गंदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पीड खींचनी है भाई, ऐसे तो मैं स्लो स्लो लिखूंगा करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। जो मैंने बोला उस पर ध्यान लगाओ और प्लीज लिखने पे ध्यान लगाओ, है ना? आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने क्या लिखा है, जरा मेरे को पढ़ के सुनाओ। 1 टाइम, ठीक है, ये 6 मिनट। ठीक है, तो एक बारी 6 मिनट में करती हैं। तो 6 मिनट में उल्टा मैंने कर दिया, 6 मिनट में एक बारी, 1 मिनट में 1/6, और 60 मिनट में 1/6 टू 60, है ना? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 बारी फ्लैश करें। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं थी। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने सिंपल इलाज से किया, नहीं तो फिर वो बात है, ये मिनट मिनट थे ना, आप इनको सेकंड बना सकते थे तो बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है। वो आप अपने आप होमवर्क में करके देख लेना अपने आप, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बल्कि 3 बारी 2 मिनट में हो रहा है ना? तो आप बोलोगे कि 60 एक सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 120 सेकंड में 3 बारी हुआ है, तो एक बारी 40 सेकंड में ये चलेगी।
और ये 180 3 मिनट है ना, तो 180 सेकंड हो गए ना, तो 5 बारी 180 सेकंड में हो, तो एक बारी कितने में होगा, 180 बटे 5, 180 बटे 5, 5 3 15, 36, तो 36 सेकंड में होगा। तो 40 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो बड़ा ही लंबा मेथड हो जाएगा ना। 40 और 36 का एलसीएम 360 आएगा, आप चेक कर लेना, है ना। और ये समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, कि मैं तो खैर यहीं से बता दिया आपको, 6 मिनट था तो 36 360 हो जाएगा। वैसे आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, पावर निकाले ना बड़ी बड़ी, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइम पास रियली करना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत लंबे वीडियोस जाएंगे, मैं इतना घुसना नहीं चाहता हूँ। तो आप उस तरीके से करते और फिर 1 घंटे के कह रहे थे तो 3600 सेकंड हो जाते। तो 3600 सेकंड देखो, 360 सेकंड में एक बारी कॉमन टाइम वो फ्लैश करती है, और 3600 सेकंड में कितनी बारी होगा, तो 10, वहां से भी बस 10 ही निकलता। नाना करते करते मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप होमवर्क में इसको पूरा अपने आप से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है जी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ दे स्टार्ट फ्लैशिंग टुगेदर इन द बिगिनिंग देन व्हाट इज द आंसर। प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर यहीं पे क्वेश्चन में वो बोल देता कि शुरू में उन्होंने पहले फ्लैश किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्लैश कब किया होगा, 0th सेकंड पे किया होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, +1 हो जाएगा जी। 10 था, 10 + 1 11 आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना है तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देख रखा है, मैं वो आपको समझा देता हूं, एक बार इसको पहले नोट डाउन करो। कॉमन सेंस की बात है भाई, शुरू में अगर उन्होंने एक बार पहले फ्लैश कर लिया था, तो टाइम 0 पर उन्होंने पहले फ्लैश कर लिया होगा, फिर वो 6th मिनट पे फ्लैश करेगी, फिर वो 12th मिनट पे फ्लैश करेगी, फिर वो 18th मिनट पे फ्लैश करेगी, एंड सो ऑन, और ऐसे ऐसे चलते चलते 60th मिनट पे वो फ्लैश करेंगे। तो 6 से 60th तक 10 बारी हो गया, और 0th पे भी वो फ्लैश की थी, क्योंकि शुरू में वो पहले ही फ्लैश कर चुके हैं, शुरुआत उनकी कॉमन फ्लैशिंग से हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा, +1 होगा। कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर 11 आएगा। अब देखो भाई अगला, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट समझ में आएगा। देखो 5 लाइट्स स्टार्ट्स फ्लैशिंग टुगेदर, अगर ये देखो, ये गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये आपका दिमाग खराब कर देंगे भाई, ठीक है। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इन्होंने पहले बोला है स्टार्ट फ्लैशिंग टुगेदर एंड दे फ्लैशेस एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली। 5 लाइट है भाई, और हर एक एक 2 सेकंड पे, फिर 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, ऐसे ऐसे करके कर रही हैं। हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लैश इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में वो कितनी बार फ्लैश करेगी, ये हमारे को आंसर निकालना है। सिंपल बात है भाई, मैंने अभी आपको समझाया था, एलसीएम निकालना होगा आपको। एलसीएम किस किस का, 2 4 6 8 और 10 का। बताओ भाई एलसीएम क्या निकलेगा इनका। देखो ये तो कोई बात है, 2 की पावर सबसे बड़ी, देखो भाई 8 से 2 पावर 3 आएगा। अच्छा जी, फिर और देखो भाई, ये तो 2 की पावर थी, इनको छोड़ दो, यहाँ पे एक 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा आ रही है, और यहाँ से, और 3 into 2 था ना, 2 तो आप ले चुके ऑलरेडी, यहाँ पे 2 ऑलरेडी ले चुके, एक 5 की पावर 1 एक्स्ट्रा आएगी। तो लो भाई 5 की कैसे किया, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार से रिपीट नहीं करूंगा। 5 15 15 into 8, 15 into 8 कितना होता है भाई, ये होता है जी 120, है ना। 15 into 8 120, हाँ ठीक है, ये आपको पता होगा। 15 7 the 105, 15 8 the 120, इतना तो मत करो मेरे से काम। हाँ जी, तो 120, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 120 सेकंड में हर 120th सेकंड पे वो सारी लाइटें इकट्ठी फ्लैश करेंगी। तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में, हर 2 मिनट में वो इकट्ठी फ्लैश करेंगी। 40 मिनट में कितनी बारी करेंगे भाई, अरे ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है ना। तो कितनी बारी करेंगी, देखो 2 मिनट में वो एक बारी फ्लैश करती है, 1 मिनट में 1/2, बहुत बेसिक कर रहा हूं भाई मैं, बहुत बेसिक। 40 मिनट में 1/2 इंटू 40, सीधा बोल के भाग सकता था, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना, किसी किसी को कोई डाउट ना आ जाए, और मेरी काइंड सजेशन है ऐसे ही किया करो काम, है ना, नहीं तो जल्दबाजियों में मिस्टेक होती है। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक का कारण ये होता है पैटर्न माइंड में अच्छे से फिट नहीं होते, ये पैटर्न बनते हैं। आप डंबल्स उठाते हो, बॉडी बनाते हो ना भाई, मसल्स बनाते हो अपनी, मैं भी आजकल बना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है, खैर चलो जोक से पार्ट। हाँ, तो टाइम बड़ा लगता है उसमें, है ना, तो मसल्स बनती है, तो कट्स आते हैं हमारी बॉडी में, है ना, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में कट्स बनते हैं, तो कट्स बनने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसे जब आप कुछ पढ़ते हो ना, ब्रेन में भी कट्स बनते हैं, मैं बहुत बार पहले आपको समझा चुका हूँ, ब्रेन में भी हमारे कट्स बनते हैं, तो उनको बनने में टाइम लगता है। अगर कट्स प्रॉपरली बने हुए हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, सिली मिस्टेक नहीं होती। अगर कट्स प्रॉपरली नहीं बने हैं तो सिली मिस्टेक होगी आपसे। तो ये सब ऐसे ऐसे कर करके ना, ये जो यूनिटरी मेथड मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप भी इतना बेसिक ही करो, तो कट्स बहुत अच्छे दिमाग में बन जाएंगे, कभी भी जिंदगी भर में गलती नहीं करोगे। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई जमा घटा कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आपके नंबर कट जाएंगे। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बेस्ट वे आउट है, अच्छे से माइंड में कट्स बनाओ, बेसिक बेसिक काम बार बार लिखो, जितना पेन घिसाओगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे होती रहेगी। पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतना होगा। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। सत्संग थोड़ी कर रहा हूं मैं, वो तो योगा कर रहा, तो आप भी साथ योगा करोगे तभी आपका वेट लॉस होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो वही बात है, मैं कोई सत्संग नहीं कर रहा हूँ, मेरा देख देख के आपसे कुछ नहीं होगा, मेरी सारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, मैं बार बार पेन घिसाता रहूंगा, मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत जरूरत है, तो आप पेन घिसाओगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
ठीक है, घिसाओ जितना हो सके, लिखो, सारा काम करो। यूनिटी मेथड है तो बिल्कुल बच्चे बन जाओ, नर्सरी केजी के, सारा काम लिखो ना। उतना अच्छे मैं लिख रहा हूँ, मेरे को तो पसंद भी नहीं है लिखना, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप भी तो करो ना भाई कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो 20 बारी आपको समझ आ गया कि 20 बारी फ्लैश करेगा। अब यही गलती होगी, आप 20 पे टिक लगाओगे एक्साइटेड होकर के, गेट एग्जाम में 20 ऑप्शन जरूर नजर आएगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, फ्लैशिंग टुगेदर, स्टार्ट फ्लैशिंग टुगेदर। तो +1 करना पड़ेगा ना, पहली बार तो पहले ही हो चुके हैं ना, मतलब 0 सेकंड पे वो फ्लैश कर चुके हैं इकट्ठे, उसके बाद फिर 120 सेकंड पे फ्लैश करेंगे, फिर आगे 240 सेकंड पे फ्लैश करेंगे, एंड सॉ। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई फर्स्ट बिगिनिंग हुई थी तो 1 + 20, तो आंसर विल बी 21 टाइम्स। प्लीज ध्यान रखना, छोटा करता हूं, नोट डाउन करो। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा, ये पढ़ तो लोगे नो डाउट आप, बट वही बात है, गेट एग्जाम में ये बात आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी जल्दबाजी में, और आप भूल जाओगे, और +1 करना भूल जाओगे, और जिसके कारण नंबर आपके कट जाएंगे। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, सिली मिस्टेक के बहुत चांसेस है यहाँ पे, ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। हाँ देखो, एलसीएम की एप्लीकेशन है ये, तो अलग अलग, जब अभी तो टॉपिक्स मैंने पढ़ाई नहीं, जब जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको दिखाता रहूंगा। प्रॉफिट लॉस में बहुत यूज होगा एलसीएम एचसीएफ का, है ना। एलसीएम का ज्यादातर बेसिकली यूज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, एलिगेशन मिक्सचर में होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में होगा, एवरेज स्पीड में होगा, टाइम वर्क में होगा, मैं आपको दिखाऊंगा सारे, तो आपको समझ में आएगा। एलसीएम की अलग अलग एप्लीकेशन है, तो मतलब ऐसे मत सोचना कि इसलिए एक्चुअली मैंने इतना टाइम लगाया, ऐसे मत सोचना टाइम बर्बाद कर दिया सर ने, इतना इतना पढ़ा दिया एलसीएम एचसीएफ एंड सो ऑन, बट इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत जगह यूज होगा, मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। चलो ठीक है जी, अब देखो, अब मैं आपको सिर्फ 4 कोर एग्जांपल्स दिखाऊंगा एलसीएम के। 4 अगर एग्जांपल आपने ढंग से समझ लिया, वैसे तो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट जस्ट एज ए समरी समझ लो, ये समरी है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अगर एग्जांपल्स आपने ढंग से समझ लिए, तो फिर आपके एलसीएम के कांसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट करो भाई, फाइंड दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 15, फटाफट से बताओ भाई, सीधी सी बात है एलसीएम, तो 12 × 15 करो, है ना। 12 एलसीएम निकालना है ना, सॉरी, एलसी 12 × 15 थोड़ी करोगे, दोनों को प्राइम थोड़ी है ना, तो क्योंकि 3 कॉमन है एंड सो, तो फटाफट से निकालो जरा एलसीएम कितना निकलेगा इसका। तो 2 तो कुछ 2 की पावर देख लो भाई, है ना, तो 4 × 3 12 होता है, तो 2 पावर 2 आ रहा है। उसके बाद फिर 3 आ रहा है ना, यहाँ पे एक बार 3 आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार 3 आ रहा है, 3 आ गया, और यहाँ पे 5 पावर 1 आ रहा है, तो 5 × 15, 15 × 4 60, तो लो जी 60 आ रहा है जी एलसीएम इन दोनों का, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कहूंगा, देखो इसने क्या बोला, फाइंड दोज नंबर्स, स्मॉलेस्ट नहीं बोला इसने, सिंपल बोला दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 12 एंड 15। तो आप क्या बोलोगे जी, सारे नंबर ऐसे लिख लोगे, 60, 120, 180, 240, 300, 360, डॉट 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 ऐसे। इन सब में से लीस्ट कौन सा है, 60, तो ये है जी हमारा एलसीएम। तो थोड़ा समझ में आया, जस्ट फॉर द समरी मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो फाइंड दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 12 एंड 15, तो वो नंबर कैसे शुरू होंगे, 60 से शुरू होंगे, 60, 120, तो 60 के सारे टेबल उठा के लिखते हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो, इन सब में से लीस्ट 60 है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, नोट डाउन करो इसको फटाफट, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं था समझाने का, ठीक है, करो नोट डाउन। चलो अब देखो भाई, अब देखो इसका फायदा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसका फायदा क्या, देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 15, बताओ भी फटाफट। तो अभी मैंने आपको समझाया है, 60 का मल्टीपल होगा भी, जो भी नंबर निकलेगा वो, और आपको क्या कहा गया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो होता है जी 999, 999, तो 60 के इज इक्वल टू 999। अब वही बात है, डिविजिबल बाय बोथ का है ना, तो 60 का मल्टीपल बताओ 999 के आसपास, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा 960, है ना, क्योंकि 16 6 96, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन अच्छी है तो समझ में आएगा 960, 960 से ऊपर नहीं जा पाओगे आप लोग, ठीक है जी। तो ये क्या बोलूंगा मैं, ये 16 6 96 होता है ना, तो ये 16 आ जाएगी के की वैल्यू, इससे बेसिक और क्या बोलूं, ठीक है। तो मेन बात क्या है जी, इसने क्या पूछा था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 15, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 15 विल बी 960। समझा कैसे मैंने अप्रोच किया है, तो ये कंसेप्ट, ये देखो जो पीछे मैंने समझाया, ये आपको समझना चाहिए था, इसी पे बेस मैंने आपको सीधा क्वेश्चन दिखाया है। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बताना जो कि 12 और 15 का मल्टीपल हो, 12 और 15 के मल्टीपल जो भी होगा वो 60 का मल्टीपल जरूर निकलेगा, क्योंकि 60 हमारा एलसीएम था। तो 60 into k दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 999। तो वही बात है, ये k की वैल्यू कुछ पॉइंट में निकलेगी तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी। तो वही बात है, मैंने तो फटाफट कर लिया, आप अपने आप से कॉमन सेंस से कर सकते हो k की वैल्यू क्या निकलेगी एंड सो ऑन। 960 मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट आंसर बता दिया, 960 आएगा, क्योंकि मेरे को फटाफट दिमाग में क्लिक कर गया 16 6 96 होता है, ठीक है जी, 960 सबसे बड़ा नंबर होगा। सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, अपने आप से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं कर रहा, आगे बढ़ो भाई। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5, 3 सिंपल क्वेश्चन है, 3 4 5 का आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 पर 1 आएगी, ये 4 और ये सारे आपस में आप समझ पा रहे हो, ये भी को प्राइम है, कुछ कॉमन है ही नहीं ना इनमें से, तो सीधा मल्टीप्लाई कराओ, 5 4 द 20, 20 to 60, तो सेम टू सेम तो आएगा भाई, 60 के दैट विल बी इक्वल टू 999। तो के की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 16 बोलोगे, 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना भाई,
ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो के अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब 16 करके देख लेना, 16 इंटू 60, तो 16 6 96, तो 960 हमारा नंबर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? के की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखना, 16 पॉइंट समथिंग आएगी। तो पॉइंट में क्यों करना है, हमारे को तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए था ना, जो कि मल्टीपल ऑफ 60 का। तो वही बात आएगी, के की वैल्यू हम 16 लेके चलेंगे। तो 16 6 96, तो 960 इज द आंसर। सेम टू सेम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एलसीएम चेक कर लो एक बार फिर भी, अगर आपको डाउट हो तो। 3 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। देखो भाई, कुछ भी कहीं कुछ नहीं है, तो सारी बड़ी बड़ी पावर हम उठा लेंगे, तो 60 निकलेगा। चेक कर लो प्लीज अपने, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, तो अब एग्जांपल 2 पे आ रहा है। फाइंड दोस नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 7। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, तो दोस नंबर्स इसने कह दिया, तो दोस नंबर्स मैं अब आपको निकाल करके दिखाता हूँ। अगर लीव्स रिमाइंडर 0 होता तो मैं सीधा बोलता 60 आएगा, क्योंकि 12 और 15 का भी मैंने आपको दिखाया था, एलसीएम 60 आया था। रिमाइंडर 7 आएगा तो प्लस 7 कर देना, 67। तो सीधी सी बात है भाई, 67 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर 127 आएगा, 187 आएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा जी, 6 फॉर द 24 ना, तो 247, 6 5 द 30, तो 307 एंड सो ऑन। ये सारे सारे नंबर्स होंगे व्हिच वन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 7। पकड़ में आ गया? चलो जी, अब देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 42 76 76 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। फटाफट देखो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 0 अगर मैं बोल देता तो वो एलसीएम हो जाता। व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल होगा इन तीनों का, और लीस्ट नंबर वही बात होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको चाहिए होता, तब ये रिमाइंडर 0 होता। तो एलसीएम प्लस 7 इज द आंसर, दैट्स इट। मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, आप समझ पा रहे होंगे, ज्यादा बोलना टाइम बर्बादी और कुछ नहीं। तो एलसीएम प्लस 7 करना है, तो 20 42 और 76, इसका आपको एलसीएम निकालना है, और प्लस 7 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, टाइम पास नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसको खींचना नहीं चाह रहा। आंसर इज द सी, चेक कर लेना आप अपना, ठीक है। 20 42 76 का आप एलसीएम निकाल के देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवीजन करके निकाल लो, या जो बड़ी बड़ी पावर है आप उनके हिसाब से निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। अब वही बात है, अगर आपको लग रहा है तो फटाफट फटाफट से बस मैं प्राइम फैक्टरेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन आप अपना करके देखेना। मतलब प्राइम फैक्टरेशन मतलब बड़ी बड़ी पावर आप चेक कर लो भाई। देखो, ये जो नंबर्स हैं सारे, 8 के तो मल्टीपल नहीं निकलने, 8 का को मल्टीपल नहीं कर रहा है, चेक करो। देखो, 2 के तो ऑब्वियसली सारे ही हैं, इवन है। 4 के मल्टीपल देखो, ये है 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल निकल रहा है, तो 2 पावर 2 तो आएगा। उसके बाद फिर आगे देखो, 8 का मल्टीपल निकल रहा है, 8 का मल्टीपल नहीं निकलेगा, है ना, कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो 8 5 40 नहीं बात बनने वाली, 9 8 72 नहीं बात बनने वाली। देख लो, टेबल आनी चाहिए ढंग से, फटाफट तब आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 9 8 72 नहीं बात बनने वाली, 8 5 40 नहीं बात बनने वाली, तो 8 को नहीं निकल रहा। 4 के मल्टीपल निकल रहे थे, है ना, तो ये 20 था 4 का मल्टीपल, तो 2 पावर 2 तो आ गया। सीधा इसको डिवाइड मारो 4 से, तो 5 पावर 1 बचा यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो 4 का मल्टीपल है नहीं, इसको मारो गोली। और ये 4 का अच्छा, पर ये 2 का मल्टीपल तो था, तो 2 टू द 4, और यहाँ पे 1। समझ पा रहे, सारा मेंटली फटाफट काम करना आना चाहिए। अच्छा, और ये 4 का मल्टीपल है, हाँ है, 4 1 द 4, 9 4 द 36, 19। ठीक है जी, तो आप देखो 21 बचा है, 21 को क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 3, तो 2 पावर 2 हो चुका है, 5 पावर 1 हो चुका है, 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 19 पावर 1, बस ये हो गया हमारा फटाफट से काम। समझ में आया मैंने क्या किया है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है ना। जितना सोचोगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। ये मैंने क्या किया है, 2 से क्यों डिवाइड मारा एंड सो ऑन, सारा मेंटली था, है ना। आप चाहते तो अपना सिंपल पेन घिसाओ भाई, है ना, सारा अपने आप कर करके देखो। 2 से डिवाइड मारना, फिर आगे फिर दोबारा 2 से डिवाइड मारना एंड सो ऑन। 20 42 76 का आपको एलसीएम जनरली निकालना आता है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया, मैंने फटाफट से ये सोचने की कोशिश करी, सारे नंबर इवन थे, 2 के तो मल्टीपल निकलेंगे। 4 का देखो, कोई मतलब 2 पावर 2 किसी में आ रही है, कोई बड़ी बड़ी पावर देखनी होती है ना हमारे को 2 की, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर देखो भाई, 2 पावर 2 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो हमारे को नहीं, मन को कोई बात नहीं, एक जगह पे भी आ रहा है ना, तो हमारे को लेना पड़ेगा, तो 2 पावर 2 हमने लेना पड़ा। अब 2 पावर 2 लिया तो डिवाइड मारा मैंने, तो इसको डिवाइड मारा, तो मतलब यहाँ बचेगा 5 पावर 1। अच्छा, क्यों डिवाइड मारा, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि डिवीजन मेथड से हम जैसे करा करते थे, और यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल तो नहीं था, लेकिन 2 का तो था, तो 2 से तो एक बार डिवाइड किया होगा ना आपने, तो 21 बचा, और यहाँ पे 4 का मल्टीपल था ये, तो सीधा मैंने 19 लिख दिया। तो 19 आपने आपने प्राइम में, तो 19 पावर 1 हो गया। ये 21 था, तो 7 सीधा 21, ये आपको पता है, प्राइम फैक्टरेशन सीधी सीधी होगी। 5 पावर 1 हमारे पास यहाँ से आएगा, 2 पावर 2 पहले से था, ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखो भाई, अब सारा कुछ ही मेरे से करवा रहे हो, तो चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो जल्दी जल्दी करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। 5 4 द 20 होता है, 20 इंटू 3 60 होता है, 60 इंटू 7 420 होता है, 420 इंटू 19 करना है हमारे को। फटाफट समझ में आया? देखो 5 4 द 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 7 6 42, 420, 420 इंटू 19 करना है।
अब देखो अगर 420 इंटू 20 होता तो बड़ी जल्दी आंसर आ जाता। देखो फटाफट से मैं करूंगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा काम आपको करना आना चाहिए। देखो मैं ऐसे बोलूंगा 420 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 1, ऐसे बोलो। 19 क्या है 20 माइनस 1 है कि नहीं है? हाँ, तो 20 से मल्टीप्लाई आपको 420 को करना आता है, दो जीरो सीधे सीधे उतारना, ये कितना बनेगा जी 8400 माइनस 420, ये मेरा सीधा आंसर होगा। तो लो जी, ये जीरो से जीरो, यहाँ पे ये 8 बचेगा है ना, और यहाँ पे ये 9 बचेगा, और ये 7980। फटाफट से आपको सब्ट्रैक्शन तो करनी आती है। 7980 देखो यही मैंने कहा था, और प्लस 7 आपको करना था, एलसीएम 7980 प्लस 7 7987, सी आंसर पे सीधा टिक लगा। देख रहे हो कितनी जल्दी काम कर दिया, ना ना करते करते मैंने फिर भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, और आपको टाइम लगाया मैंने सिर्फ समझाने में। गेट एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी काम करोगे। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट, जितनी ज्यादा टेबल्स आपको आती हैं, उतनी जल्दी आप काम करके आओगे पेपर में, बस ठीक है। तो कैलकुलेटर ना ही उठाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उठाओगे करोगे टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। इतनी देर में माउस को क्लिक करोगे, लिखोगे, करोगे, टाइम बर्बाद है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो फटाफट आंसर आएगा। चलो ठीक है, कर लिया आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैथमेटिक्स की अच्छी बात है ना भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, अब देखो एग्जांपल 3 पे आ गया। दो एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ। पहला एग्जांपल सिंपल एलसीएम, दूसरे एग्जांपल में सेम रिमाइंडर। अब तीसरे एग्जांपल में डिफरेंट रिमाइंडर। देखो भाई, फाइंड दोस नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अलग अलग रिमाइंडर्स है। अलग अलग रिमाइंडर्स की कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप सिंपल सॉल्व करना चाहोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा, है ना, 12 इंटू एक्स प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू दैट नंबर, एंड 15 इंटू वाई प्लस 7 दैट विल बी द नंबर। ठीक है, तो अब वही बात है, आप इनको इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। आप आई थिंक इतना जानते हो, क्योंकि देखो आपको करना क्या है, फाइंड दोस नंबर्स व्हिच वन डिवाइडेड बाय दीस नंबर्स। तो एक किस्म से मल्टीपल चाहिए ना आपको। तो 12 को आपने ये देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जल्दी जल्दी काम किया है, तो देखो मैं एक नंबर लेता हूं n, ठीक है, नंबर इज आवर n, और मैं क्या करूंगा 12 से डिवाइड करूंगा। इसने क्या बोला है, फाइंड दोस नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 7। तो 12 से जब मैं इस नंबर n को डिवाइड करूंगा तो आपके पास रिमाइंडर बचना चाहिए 4, और तो यहाँ पे वही x ले लेंगे हम लोग। अच्छा जी, और वही बात है 15 से जब मैं इस नंबर n को डिवाइड करूंगा तो y बचना चाहिए, हमारे जो भी होगा क्वोशिएंट y होगा, और कुछ कुछ बच आकर के हमारे पास आंसर 7 बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है जी, तो वही बात आएगी जी, रिमाइंडर थ्योरम से हम लिख लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से बताओ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू एन, और 15 इंटू वाई प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू एन। तो अब आप जरा मुझे बताओ, और एन और एन तो सेम ही है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। 12 इंटू एक्स प्लस 4 दैट विल बी 15 इंटू वाई प्लस 7। ठीक है जी, तो आप देखो इसको इधर ले जाओ, 12x माइनस 15y दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है जी, और 3 इसमें से आप कॉमन ले सकते थे, तो 4x माइनस 3y दैट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ तक पहुंच गए सभी? 3 4 12 3 5 15। ठीक है जी, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, पर एक कोई छोटी से छोटी वैल्यू मेरे को बता दो जरा क्या आएगी। दिस इज ऑल हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा। 4x माइनस 3y 1 है, तो अब देखो आप थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी भाई, सॉरी फॉर दैट। 3 से डिवाइड मारते तो यहाँ पे 5 आएगा, 3 5 द 15 ना, 3 4 द 12। ठीक है, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आसान क्यों लग रहा है मेरे को, क्योंकि 5 से मैं y को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो जो भी नंबर होगा, है ना, ये जो भी नंबर आएगा उसमें आखिरी डिजिट 5 जरूर होगी। बात समझ आ रही है? और यहां से क्योंकि छोटे 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 नंबर ढूंढ रहा हूं मैं, मेन बात क्या है, आखिरी डिजिट उसकी 5 जरूर होगी। और 4 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो आपको आखिरी डिजिट 6 चाहिए होनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तब आप क्या कहोगे, 6 माइनस 5 करके आंसर 1 आएगा। ये चीजें मैं सिखाता हूँ ना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सारा यूट्यूब ढूंढ लेना, किसी टीचर से पढ़ लेना, कोई नहीं बताएगा। ये सारा एनालिसिस है, डीप एनालिसिस है। और ये कैसे आया, एक्सपीरियंस से आया। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो धीरे 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 नंबर के साथ प्ले करना आया मुझे, है ना। प्ले प्ले मतलब ये दिस नंबर शुड बी जस्ट लाइक अ टॉय फॉर यू। ये टॉय होने चाहिए, इनके साथ आपको खेलना आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स की पावर है भाई। नंबर्स के साथ जिसको खेलना नहीं आता तो उसको मैथमेटिक्स कहां से आएगी भाई? तो प्ले करना आना चाहिए आपको। तो आया समझ में? 5 आना चाहिए और यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 6 माइनस 5 करके 1 आएगा। तो बस अब मेरे दिमाग में नंबर आ गया, x की वैल्यू 4 लो और y की वैल्यू 3 लो, सीधा आंसर आएगा। 4 4 द 16, 5 6 द 15, सीधा आंसर आएगा जी। लो जी, 16 15 1 आंसर। तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 4, y की वैल्यू क्या आएगी जी 3। आया? थोड़ा थोड़ा सोचना, थोड़ा थोड़ा। 1 लाख एक ट्रिक्स मैं आपको दूंगा,
अब आपके ऊपर है आप उनको कहाँ क्या इस्तेमाल करते हो, कितना कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। ठीक है जी, और सारा कुछ एनालिसिस से आएगा। जितना एनालिसिस करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आती जाएंगी। बार बार समझा रहा हूँ, नंबर के साथ प्ले करना आना चाहिए आपको। ठीक है जी, तो हमारे को मेनली क्या समझ में आया, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, तो एन की वैल्यू क्या निकलेगी आप यहाँ से देख लो भाई। एक्स की वैल्यू 4 थी ना, तो 12 इंटू 4 प्लस 4 52। यहाँ से भी आप देख सकते थे 15 इंटू 3 प्लस 7, 15 इंटू 3 प्लस 7 ये भी 52 आएगा। तो एन की वैल्यू जी 52 आ रही है। ये बात समझ में आई कैसे मैंने निकाली। तो सबसे छोटा नंबर तो 52 आया है। अब आगे जो नंबर्स आएंगे वो निकालने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फिर दोबारा से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब देखो एक्स और वाई की दोबारा से कैसे निकलेगी, वही बात मैंने अभी आपको तरीका समझाया था। यहाँ पे 5 तो आना ही आना है आखिरी डिजिट, तो यहाँ पे 6 लाने की कोशिश करो, है ना। तो फिर 4 4 16 तो हो चुका था, 5 4 5 तो 20 होगा, नहीं बात बनेगी। तो 6 7 8 9 पे चले जाएंगे ना, 9 4 तो 36 होता है, बात बन गई। तो x की वैल्यू आप 9 ले लो। अगर आपने x की वैल्यू 9 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी जी भाई, देखो 9 4 36, तो 7 4 35, तो y की वैल्यू 7। तो बात बन रही है, हमारे पास बना रहा है। तो x 9 y 7, तो एक ही बात है, आप कुछ भी भर सकते हो। यहाँ पे x 9 भर लो या y 7 भर लो। तो n की वैल्यू देखो भाई क्या निकलेगी, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9, लिख देता हूँ मैं ना। नेक्स्ट नंबर विल बी 12 इंटू 9 प्लस 4, तो 12 9 108, 108 प्लस 4 108 जमा 4 112 एंड सो ऑन। प्लीज ऐसे ऐसे आप नंबर निकालने पड़ेंगे, बट ये कैलकुलेशन बहुत टफ है ना, बहुत अजीब कैलकुलेशंस है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ, और मैं आपको फिर ये भी समझाऊंगा कि वो शॉर्टकट वर्क क्यों कर रहा है। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करो, इसलिए मैंने इसको अलग से एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, आप इसको आराम से नोट डाउन करो, ये सारा कुछ मैंने आपके लिए लिख रखा है, इसको नोट डाउन करो। जो एक्चुअल मेथड था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि बड़ा लेंथी और बड़ा अजीब है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट समझाता हूँ। देखो, फाइंड दोज नंबर्स, इसने क्या कहा था, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। रिमाइंडर 4 आना चाहिए 12 से डिवाइड करने पे, रिमाइंडर 7 आना चाहिए 15 से डिवाइड करने पे। आप एलसीएम बताओ पहले, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ये आपको पहले बहुत बार मैं समझा चुका हूँ। तो 60 आप कैसे लिखते हो भाई, 12 प्लस 12, 12 फाइव 60 होता है ना, तो 5 बारी आप 12 लिखो, तो 12 फाइव 60 हो गया। अच्छा जी, और 15 15 4 60 होता है, तो 15 को आप 4 बार लिखो, है ना। मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में हमारे को ठीक ठाक लगे। हाँ जी, तो ये 12 था जी, है ना, तो 5 बार 12 था, और 15 जी 4 बार ही आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये वही बात है, 60 इज इक्वल टू 60 ही हमने समझ लिया जनरली। अच्छा जी, तो अब एक बार जरा ये समझो, ये जो 12 और 4 था, इसमें गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है जी, 8 का डिफरेंस है। ध्यान से देखना। और 15 और 7 में डिफरेंस कितने का है जी, 8 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो मैं यहां पे ऐसे बोल दूं, यहां से भी 8 घटा दो और यहां से भी 8 घटा दो, बात तो बराबर ही है। पूरा नंबर 60 था, 60 माइनस 8 करा 52 आएगा, 60 माइनस 8 करा तो भी 52 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब एक बार जरा ये समझो, यहां तक तो हो गया जी 48। ठीक है, ये हो गया जी 48, प्लस ये कितना बचा जी, ये हमारा बचा है जी रिमाइंडर कितना, 4। ठीक है, और ये देखो ये यहां तक, ये देखो ये कितना हो गया जी 45, और 15 माइनस 8 ये कितना बचा है 7। कुछ समझ में आ रहा है, 12 का मल्टीपल है ये प्लस 4, है ना, 15 का मल्टीपल है ये प्लस 7। कुछ क्लियर हुआ। देखो, बहुत ज्यादा डीप में मैंने घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ, और उस ट्रिक के लिए हल्का सा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि 12 को अगर आपने देखो 5 बार ऐड करना था तभी 60 बनना था, और 15 को आपको 4 बार ऐड करना था तभी 60 बनना था। तो मैंने 12 माइनस 8 कर लिया और 15 माइनस 8 कर लिया, तो यहाँ पे वही 4 बचा, यहाँ पे वही 7 बचा। तो ये 12 का मल्टीपल है भाई, क्योंकि 12 को आपने 4 बार ऐड कर रखा, तो 12 का मल्टीपल है प्लस 4, तो मतलब 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है। और ये 15 का मल्टीपल है प्लस 7 है, तो मतलब 15 से मैं इसको डिवाइड कर दिया, 15 का मल्टीपल है, मतलब 7 रिमाइंडर आएगा 15 से डिवाइड करने पे इस नंबर को। और यही मेरे को यहाँ पे चाहिए था, देख पा रहे हो, 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 है, 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 है, और वही चीज मैंने आपको दिखा दी। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्का सा कोशिश करो समझने की, ज्यादा बेशक से डीप में मत जाओ। सिंपल बात इतनी है जी, 12 माइनस 4 8 था, 15 माइनस 7 भी 8 था। जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना भाई, तो हमारे को टेंशन नहीं है। आप एलसीएम पकड़ो,
एलसीएम में से वो डिफरेंस घटा दो। ये इतना पार्ट, ये देखो डिफरेंट कलर में यूज करके दिखाता हूँ, इतना पार्ट ये एलसीएम था कि नहीं था? यहाँ पे भी देखो भाई इतना पार्ट वो एलसीएम था कि नहीं था? तो एलसीएम में से मैंने दोनों का डिफरेंस देख लिया, वो कांस्टेंट था तो वो मैंने घटा दिया, वही मेरा आंसर होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, एलसीएम निकालना, ठीक है? तो एलसीएम एलसीएम माइनस द कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, 12 माइनस 4 15 माइनस 7, दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं 8, तो एलसीएम माइनस 8 ये मेरा आंसर था। तो 60 माइनस 8 दैट इज 52, यही मैंने पहला नंबर निकाला था। नेक्स्ट नंबर जो मैंने बोला वो 112 बोला था, 112 मैंने ऐसे बोला था 12 इंटू 9 प्लस 4 करके, वो बड़ी कैलकुलेशन हुई थी। अब आप समझ चुके होगे मैं क्या बोलूंगा जी, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 8, ये करते रहना, आपके पास आंसर आता चला जाएगा। तो एल अब के की वैल्यू 1 ली अगर आपने, तो 60 माइनस 8 करा तो आया आपके पास 52, और 60 इंटू 2, के की वैल्यू जब 2 लोगे तो 60 इंटू 2 120, 120 माइनस 8 वही 112 आया था। अब अगला कैलकुलेट करना है तो 60 इंटू 3 कर लेना, 180, 180 माइनस 8 करोगे, सीधा आंसर निकलेगा कितना, 172 एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा डीप में मैंने जा रहा हूँ, सिर्फ हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है। तो जनरल ट्रिक और ये क्यों चल रही है वो भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर लेना इंटू 2 कर लेना, है ना? ये भी 60 था ये भी 60 था, तो इंटू 2 कर लेना, 120, 120 माइनस 8 वही हमारा आंसर था। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बस बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, बस हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो दैट्स इट। तो इस टाइप की क्वेश्चन की ट्रिक अब आपके सामने निकल के आ चुकी है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय के माइनस द कॉमन डिफरेंस, सीडी में लिख लो बस, दैट्स इट। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे जो आपको चाहिए थे, शॉर्टकट निकाल दिया मैंने आपके लिए, ठीक है? चलो ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ सारा कुछ, कोशिश करता हूँ एक स्क्रीन पे आ जाए, आप नोट डाउन कर लो। ये ट्रेडिशनल मेथड था, बहुत लंबा था, बहुत कैलकुलेशंस थी। यहाँ से अब आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेते तो बड़े बड़े नंबर पूछे तो आप फिर कंफ्यूज होते, यहाँ से नेक्स्ट नंबर उसमें दिक्कत आती, तब आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। चलो भाई नोट डाउन करो फटाफट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक ये आपको माइंड में रखने में, एल से मल्टीप्लाइड बाय के माइनस कॉमन डिफरेंस, दैट्स इट। ये है हमारा एग्जांपल 3। चलो भाई एग्जांपल 4 बस लास्ट है, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है ना? आपके दिमाग से फिर सर के ऊपर से जाएंगी बातें, मैं इतना ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ही बस रह गया, एग्जांपल 4 है, उसके बाद बस 2-3 स्लाइड्स ही है, कंप्लीट करा दूं क्या? करा दूं? चलो करा ही देते हैं ना, खत्म हो जाएगा काम एक किस्म से, हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक तो कंप्लीट होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलो भाई अब लास्ट एग्जांपल है ये, यहाँ पे अब डिफरेंस भी मैं कांस्टेंट नहीं लेके चलूंगा, है ना? तो देखो मैंने फाइंड दोस नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे भाई वही इलाज है जो अब मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, और कोई वे आउट आपके पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो वही बात है भाई, हिट एंड ट्रायल से ही आंसर निकलेगा। तो चेक करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया, बट कोई बात है, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, फटाफट से मैं बोलूंगा बस। 12 इंटू एक्स प्लस 7 दैट शुड बी इक्वल टू 15 इंटू वाई प्लस 13, फटाफट मैंने लिख दिया, नंबर एन था तो वो सेम आप समझ पा रहे हो, अभी जस्ट मैंने आपको कराया, ठीक है जी? तो 12x माइनस 15y दैट विल बी इक्वल टू 6, तो 3 से चले जाएंगे ये, 4x माइनस 5y दैट विल बी इक्वल टू 2, इसी टाइप के नंबर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए आपका, है ना? हाँ जी, तो अब देखो फटाफट से, अब आंसर देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही वही कहानी, 5 का होगा तो फिर वही बात है, आखिरी में 5 आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। और यहाँ पे अब आपको 2 चाहिए होगा लास्ट में, तभी आप क्या पाओगे, आंसर निकलेगा ना। और यहाँ से आप क्या पकड़ोगे, देखो 0 पकड़ लोगे, अगर 0 कुछ आएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, बात बन जाएगी। और अगर यहाँ से आप 5 ही पकड़ोगे तो फिर यहाँ पे 7 चाहिए होगा, 7 आपके पास आखिरी में आ नहीं सकता, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, 7 लास्ट डिजिट नहीं हो सकती, इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो अगर आप y को कोई भी आप देखो, अगर y को आप ऑड नंबर लेते हो, ये सिर्फ एनालिसिस और कुछ नहीं है, अगर आप ऑड नंबर लेते हो तो फिर आखिरी डिजिट यहाँ पे 5 आएगी, यूनिट प्लेस 5 होगी, और यहां से अगर फिर वही बात है 5 है तो फिर यहां से आपको जो भी नंबर यूनिट प्लेस आपको 7 चाहिए होगी, यूनिट प्लेस 7 आप लाओगे कैसे, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, यूनिट प्लेस 7 सारी उम्र आने वाली, क्योंकि ऑड है, ऑड आ ही नहीं सकता भाई, कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, तो बात नहीं बनने वाली, तो फिर वही बात आएगी, ये काम नहीं करते हम लोग, हम क्या लेते हैं, वाई इवन ले लेते हैं। अगर आपने वाई इवन ले लिया तो पक्की बात है लास्ट प्लेस हमारी 0 बन के आएगी, यूनिट प्लेस हमारी 0 होगी, 5 4 20, 5 2 10, 5 6 30 एंड सो ऑन, आप समझ पा रहे हो? एनालिसिस है या कुछ नहीं, नंबर के साथ प्ले करना आना चाहिए, ठीक है जी? तो फिर वही बात है, अब आपको x की वैल्यू, x से क्या भरे कि यूनिट प्लेस हमारी 2 आ जाए, यूनिट प्लेस 2 आप ला सकते हो, है ना? तो जैसे आप देखो छोटे से छोटा नंबर चाहिए अगर आपको, तो आप क्या ले सकते हो, 2 यूनिट प्लेस है, 4 6 12, ठीक है, सीधा आंसर आया। तो 4 इंटू 3 12 होता है, तो x की वैल्यू आप ले लोगे 3, और y की वैल्यू फिर आप क्या ले लोगे, देखो 4 से 12 है तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो लो जी 2, तो x की वैल्यू 3 भरो, y की वैल्यू 2 भरो,
तो 4 6 12, 5 2 10, आंसर 2 आता है। तो ठीक है जी, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा जी, 12 इंटू 3 प्लस 7, 12 36, 36 प्लस 7 कितना बन के आएगा, ये चेक करना है एक बारी। 12 3 36, 36 प्लस 7 40, 7 6 13, 43 बनेगा। और यहाँ से भी चेक कर लो भाई, है ना, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 13 43, है ना। आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए था। ठीक है जी, तो पहला नंबर जो आएगा सबसे छोटा नंबर वो आएगा जी 43। अगला नंबर अब आपको चाहिए तो फिर वो बात है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे भाई, है ना। तो 43 के बाद अब आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो भाई, दो लाने के लिए हमने अभी 3 लिया था, 4 6 12 था, तो फिर 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 4 28, तो 8 4 32, हाँ 8 पे जाएगा। ठीक है, फिर 3 के बाद x की वैल्यू 8 लेके चल सकते थे, 8 4 32 होता है, और यहाँ पे 30 लाना है ना, तो 6 5 30, तो ये 6, 8 और 6, 8 और 6 पे आएगा, है ना। तो फिर वही बात है, 8 भर के देखना है यहाँ पे, 12 8 96, 96 प्लस 7, 96 प्लस 7 कितना हो जाएगा जी, चेक करके देखो, 96 प्लस 7, 7 6 13 ना, तो 103। तो अगला नंबर क्या आएगा जी, 103। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना। तो ये देखो, आप वही बात है, आप डिफरेंस चेक कर सकते हो एक्चुअली। ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है भाई, 60 का डिफरेंस निकल के आ रहा है ना। तो प्लस 60 60 60 60 करते चले जाना। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वैसे बोल सकता था, है ना, 152 के बाद सीधा 112 आया था, तो आप यहाँ पे भी बोल सकते थे प्लस 60 कर लेना, 112 आएगा, फिर प्लस 60 कर लेना, एंड सो, क्यों, क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय के था ना। तो वही बात है, एलसीएम माइनस 8 किया था, तो फिर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 60 इंटू 2 माइनस 8, तो प्लस 60 ही तो हुआ था, एंड सो प्लस 60 60 60 60 कर करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा लंबा मेथड था, बट 60 60 60 करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बोल सकते थे 43, फिर 103, फिर प्लस 8 कर लेना, एंड सो, ठीक है। तो प्लस 60, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा जी, 60 इंटू के प्लस 43, दिस इज माई जनरलाइज फॉर्मूला फॉर दीज नंबर्स। और k की वैल्यू आप ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 43 था, तो k कैन बी 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो वही बात है, जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूँ चीजें क्लिक होती चली जाती है, और वैसे वैसे मैं आपको आंसर करता चला जाता हूँ। तो यहाँ पे भी वही बात है, 60 60 बढ़ रहे थे, और यहाँ पे भी वही बात है, 60 60 60 बढ़ रहे हैं। तो 43 प्लस 60 इज 103, प्लस 60 आप कर लेना तो 163 आएगा, एंड सो प्लीज। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, है ना। तो ये समझ गया ना भाई, के की वैल्यू 0 भरोगे तो 43 आएगा, के की वैल्यू 1 भरोगे तो 60 प्लस 43 103 आएगा, के की वैल्यू 2 भरोगे तो 120 प्लस 43 आएगा। प्लीज आप कर लोगे अपने पे ना, तो 163 आ जाएगा, एंड सो प्लीज आप अपना चेक कर लेना भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ समझा दिया, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। तो ये हो गया जी हमारा एग्जांपल नंबर 4, नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो देखो ये एक छोटा सा एचसीएफ का क्वेश्चन मैंने दे रखा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। फोर मेटल रोड्स ऑफ लेंथ 78 104 117 169 आर टू बी कट इनटू इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, प्लीज ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबा हो सके उतना बड़ा पार्ट आपको बनाना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट इज, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो n1 पार्ट्स मैंने लिए होंगे 71 लेंथ से, तो n1 मल्टीप्लाइड बाय x दैट शुड बी इक्वल टू 78। फिर N2 मैंने लिया होगा पार्ट्स किसमें से, N2 पार्ट्स मैंने 104 के लिए लिए होंगे, है ना। तो इनटू x दैट विल बी इक्वल टू 104, समझ पा रहे हो, क्योंकि x वही सबसे बड़ा नंबर होगा ना। अब चलो मैं एक बार, वही बात है, जल्दबाजी करने में ना वही बात है, टाइम ज्यादा लग जाता है, कुछ नहीं। लेट लेंथ इज x, लेट लार्जेस्ट लेंथ, ठीक है, लेट लार्जेस्ट लेंथ इज x, लार्जेस्ट लेंथ आप x मान, ठीक है। जो भी आपको पार्ट्स, क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो मुझे ये समझाओ, क्वेश्चन समझ में आया। चार मेटल रोड है 78 104 17 और 169 की, इक्वल पार्ट्स में आपको इनको कट करना है, और बड़े से बड़ा बताना है आपको, क्या लेंथ ले सकते हो कि सब सब इक्वल इक्वल पार्ट्स में टूट जाए, समझे। तो मैंने मान लिया कि लेट लार्जेस्ट लेंथ इज x, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलूंगा कि n1 टुकड़े हुए होंगे 78 वाली लेंथ के, तो n1 टुकड़े हुए होंगे, हर एक का लेंथ x रहा होगा, और ये घुमा फिरा करके 78 बना होगा, समझ पा रहे हो। ऐसे n2 टुकड़े रहे होंगे, वही लेंथ तो x ही रही होगी, और ये घुमा फिरा करके 104 बना होगा, घुमा फिरा करके क्या सीधा ही 4 बनता है, 104 बनता है, मतलब n3 मल्टीप्लाइड बाय x, समझ पा रहे हो कि नहीं, 117, और n4 मल्टीप्लाइड बाय x 169, बताओ भाई, आया कुछ समझ में। x लार्जेस्ट लेंथ है, तो n1 टुकड़े आपने किए होंगे ईच ऑफ लेंथ x, ये टोटल मिला करके 78 बनता होगा,
x लेंथ के n2 टुकड़े आपने किए होंगे तो n2 मल्टीप्लाइड बाय x दैट विल बी 104। बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है, प्लीज बार बार बोलना टाइम की बर्बादी, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, ठीक है जी। तो अब आप जरा मुझे समझाओ आराम से क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो x इज द कॉमन थिंग और नॉट, x इज द कॉमन नंबर, और अच्छे से बोल दो n1 और x दोनों फैक्टर होंगे 78 के, n2 और x दोनों फैक्टर होंगे 108 104 के एंड सो ऑन। तो हर एक के ये फैक्टर्स हैं, और ये x जो है ये लार्जेस्ट आपने बोल रखा था तुम्हारा हाईएस्ट, और ये क्या है कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस विल बी माय आंसर। बात समझ आई? बस तो आपको क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है, इन सब नंबर्स का आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बात है, इसलिए मैं कहता हूँ टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आपको टेबल याद होगी तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये गेट का ही क्वेश्चन है भाई, ये गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ईएससी का है शायद, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जो भी है खैर क्वेश्चन वही मतलब कहीं ना कहीं आया हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने अच्छे फिगर दे रखे हैं। तो जिसको भी टेबल याद होगी जल्दी आंसर करेगा। 13 की टेबल चल रही है भाई यहाँ पे, है ना। तो देखो 78 कितना आएगा भाई, 13 इंटू 7 ना, सॉरी 13 इंटू 6 है ना, ये आप चेक कर सकते हो। ये कितना बनेगा जी, 13 इंटू 8 है ना, 8 3 हाँ ठीक है, 13 इंटू 8 बनेगा, ये 13 इंटू 9 बनेगा, ये 13 इंटू 13 बनेगा। प्लीज आप चेक कर सकते हो भैया ना, ये सिंपल बात है एकदम। तो अब देखो वही बात है, n1 हो जाएगा जी 6 टुकड़े, ये n2 18, ये n3 9 टुकड़े, n4 13 टुकड़े, और ये देखो 13 ये जो कॉमन आ रहा था, तो ये आप समझ पा रहे होगे भाई। तो HCF विल बी 13 ओनली, इन सब का HCF बहुत जल्दी आप कर सकते थे। तो HCF कितना आएगा जी 13, है ना। नहीं तो वही बात है, इतने 4 नंबर थे तो वो करने में थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता, बट कॉमन सेंस की बात थी, 13 की टेबल 13 के सारे मल्टीपल थे, तो 13 इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आंसर विल बी व्हाट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। अच्छा और सॉरी, अब देखो वही बात है, क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे गेट एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आपको कंफ्यूज कर देता है। अब HCF 13 है तो अब जल्दबाजी में 13 में टिक लगा के आ जाएगा, बट नहीं भाई नहीं, इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, तो पीसेस पूछे हैं भाई इसने। 13 HCF तो आ गया, तो पीसेस आप बताओ ना, इन सबको काउंट काउंट करो, है ना। तो 13 प्लस 9 8 से 14, 14 और 9 23 है ना, 14 और 9 23, 23 और 13 तो 3 3 6 और ये 36, 36 आंसर आएगा भाई। चेक कर लो एक बार, 8 से 14, 14 और 9 23, 23 हाँ ठीक है, 23 और 13 36, 36 आंसर आएगा। ये इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बोला था भाई, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, और इसलिए बोलता है ईच पार्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग एज पॉसिबल से मेरे को समझ में आया कि एचसीएफ निकालना था, और एचसीएफ निकालने के बाद और इसने पूछा था कितने पीसेस कट हो सकते हैं, तो ये 36 पीस कट होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं भाई गेट एग्जाम में जो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, नोट डाउन कर लेना इसको। वैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है मेरे को जहां तक याद आ रहा है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो ठीक है जी। अच्छा आप देखो कीवर्ड्स मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बोला था ना, देखो एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो वो ये कीवर्ड मैंने लिखे हैं, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल, एज हैवी एज पॉसिबल। इस टाइप के कीवर्ड अगर ना जानते हैं तो घुमा फिरा करके समझ लेना एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक एकदम कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।